हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो टोटल पोर्ट्स के मैं दो वीडियो बनाऊंगी। एक बनाऊंगी मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया का और दूसरा बनाऊंगी मेजर पोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड का। ठीक है, तो अभी मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है ना, इंडिया में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं, जिनमें से 13 में से 12 जो है वो गवर्नमेंट ओन है और एक प्राइवेट है। ठीक है ना, कॉर्पोरेशन का है। 12 जो है वो गवर्नमेंट ओन है और एक प्राइवेट है। तो जो प्राइवेट है वो एन्नोर पोर्ट है। ठीक है ना, जो प्राइवेट है वो एन्नोर पोर्ट है। राइट, ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम पहले एक एक करके ये जितने भी पोर्ट्स हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंट है, क्या इंपोर्ट होता है, क्या एक्सपोर्ट होता है, वो सब कुछ देखेंगे। ठीक, ओके। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पे एक मैप लिया हुआ है और उस मैप में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो उनसे पहले कुछ और जो बेसिक चीजें हैं, जैसे हमारी कोस्ट लाइन के बारे में। तो इंडिया में देखो 12 मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, कोस्ट लाइन अगर देखी जाए तो ये 7515 किलोमीटर की है। ये पेनिनसुलर पार्ट की वजह से हमारे यहाँ इतना ज्यादा इतने पोर्ट्स हैं और इतना ज्यादा हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इजिली कर पाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद ये सारे पोर्ट्स का है। फिर 4 इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं और ये 12 पोर्ट्स हैं, जिनमें से एन्नूर जो है ये प्राइवेट है और 183 माइनर पोर्ट्स हैं। ठीक है ना, तो ये पोर्ट्स के बारे में हमने देखा। ठीक, अच्छा, अब इनमें से देखिए, इनमें से किसकी किसकी क्या क्या खासियत है हम वो देखते हैं। इनमें से हम सबसे पहला जो देखते हैं वो खांडला पोर्ट देखते हैं। ये है खांडला पोर्ट यहाँ पे। ठीक है ना, अब खांडला पोर्ट का क्या है, ये बिजिएस्ट एंड रिचेस्ट पोर्ट बोलते हैं उसको। ठीक है ना, बिजिएस्ट एंड रिचेस्ट पोर्ट। ठीक है, ये 90 किलोमीटर फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ से 90 किलोमीटर दूर है, गुजरात में है। और ये खांडला क्रीक पे बना हुआ है। ये खांडला क्रीक है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये खांडला क्रीक पे बना हुआ है। राइट, अच्छा, इसके बाद ये कब बना था ये वाला पोर्ट? 1950 में, आफ्टर पार्टीशन। आफ्टर पार्टीशन कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया, तो फिर ये खांडला पोर्ट 1915 में बनाया गया था। ठीक है ना, ओके। अब ये जो है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू हाउ मच ऑफ कार्गो इज हैंडल्ड। मतलब क्या हुआ, जितने यहाँ पे कार्गोज हैंडल्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू हैंडलिंग ऑफ कार्गो, इट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। ठीक है ना, लार्जेस्ट पोर्ट किस टर्म में? लार्जेस्ट पोर्ट है इन टर्म ऑफ हैंडलिंग ऑफ कार्गोज। ठीक है ना, सबसे ज्यादा कार्गोज यहाँ पे हैंडल किए जाते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ से खांडला पोर्ट इज द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग पोर्ट इन इंडिया। यहाँ से पहले हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया था। ठीक है ना, द सिग्निफिकेंट इंपोर्ट ऑफ दैट इंटर खांडला पोर्ट्स आर, क्या क्या इंपोर्ट किया जाता है यहाँ से? पेट्रोलियम, स्टील, आयरन मशीनरी, केमिकल्स एंड ऑल्सो सॉल्ट, टेक्सटाइल एंड ग्रेन्स। ठीक है ना, तो याद रखिएगा क्या क्या किया जाता है यहाँ पे। पेट्रोलियम है, देन स्टील है, देन आयरन है, देन केमिकल्स है, सॉल्ट, टेक्सटाइल एंड ग्रेन्स। ठीक है ना, अच्छा, ये जो खांडला पोर्ट है ना, ये अभी इस टाइम का हाईएस्ट प्रॉफिट अर्निंग सी पोर्ट है। ठीक है ना, ये क्या है? हाईएस्ट प्रॉफिट अर्निंग सी पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, हाईएस्ट प्रॉफिट अर्निंग सी पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, खांडला पोर्ट के बारे में हमने देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो किससे रिलेटेड है? देखिए, जो दूसरा वाला है दैट इज जवाहरलाल नेहरू, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र। ठीक है, ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ना, ये वाला, इसका पहले क्या नाम था? देखो, इसका पहले कुछ और नाम था। क्या नाम था इसका? इसका नावा शावा नाम था। ठीक है, नावा शावा, NHAVA नावा एंड SHAVA, नावा शावा इसका नाम था। नावा शावा क्यों नाम था? क्योंकि ये जो नावा शावा दो विलेजेस थे जिन पे ये पोर्ट बनाया गया था। ठीक है ना, नावा शावा दो विलेजेस थे जिनके ऊपर ये पोर्ट बनाया गया था, इसलिए इसका नाम नावा शावा पोर्ट था। और इसका नाम अभी बदल के क्या कर दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट रख दिया गया है। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, अब ये पोर्ट की क्या खासियत है? दिस इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट्स इन द होल इंडिया।
ठीक है ना, सबसे ज्यादा कंटेनर यहाँ पे होंगे, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन द होल इंडिया। ठीक है, कहाँ पे है ये? ईस्ट ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है ना, कहाँ पे है ये? ईस्ट ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमने ये बताया इसका नाम पहले क्या था, क्यों था। ठीक है, कब बना था ये बना है 1986 में। ठीक, ये कब बना है? 1986 में। देखो खांडला पोर्ट कब बना था, मैंने आपको बताया ना खांडला पोर्ट कब बना था। तो खांडला पोर्ट पहले बना है 1950 में। ठीक है, और ये कब बना है? 1986 में। ठीक, अच्छा, और इसकी क्या खासियत है? दिस पोर्ट हैंडल 56% ऑफ टोटल कंटेनर्स एंड इज वन ऑफ द टॉप 30। मतलब कितने कंटेनर, जितने टोटल कंटेनर्स है ना, उसका 56% कंटेनर्स यही मिलते हैं जेएनपीटी में। ठीक है, यहाँ के चेयरमैन जो है उनका क्या नाम है? श्री अनिल डिग्गीकर। अनिल डिग्गीकर, DIGGIKAR। ठीक है ना, श्री अनिल डिग्गीकर यहाँ पे चेयरमैन है इस पोर्ट के। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है एक बार वो देख लेते हैं। तो जो एक्सपोर्ट होता है वो है टेक्सटाइल, स्पोर्ट गुड्स, कारपेट्स, टेक्सटाइल मशीनरी, बोनलेस मीट, केमिकल, फार्मास्यूटिकल। और इंपोर्ट क्या क्या होता है? देखिए, इंपोर्ट में क्या क्या आएगा? इंपोर्ट में आता है केमिकल्स, मशीनरी, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स और वेजिटेबल ऑयल्स, एल्यूमिनियम एंड नॉन फेरस मटेरियल। ठीक है ना, आप चाहो तो मैंने जो बोल रही हूँ इसको आप लिखते जाओ। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पोर्ट आएगा, मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट जो पोर्ट है दैट इज मुंबई पोर्ट। ये मुंबई पोर्ट, ये जो है वो एरिया वाइज लार्जेस्ट पोर्ट है। ठीक है ना, ये लार्जेस्ट पोर्ट है एरिया वाइज। ये था लार्जेस्ट पोर्ट कंटेनर वाइज, है ना, कंटेनर सबसे ज्यादा थे यहाँ पे। ये हाईएस्ट प्रॉफिटिंग पोर्ट था, खांडला हाईएस्ट प्रॉफिटिंग पोर्ट था, है ना, हाईएस्ट प्रॉफिटिंग। ओके, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा मुंबई पोर्ट पे आ जाते हैं। तो मुंबई पोर्ट जो है ये कहाँ पे है? इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। इट इज नेचुरल हार्बर, ये नेचुरल हार्बर है। ठीक है, मतलब 10 से 12 किलोमीटर, 10 से 12 मीटर डीप पोर्ट है ये। ठीक है, इसलिए इसको हम नेचुरल हार्बर पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक, इट हैंडल्स अराउंड 1/5 ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, जितना भी इंडिया का फॉरेन ट्रेड होता है उसका 1/5 यहाँ पे हैंडल होता है। ठीक है ना, और ये बिजिएस्ट सी रूट है मुंबई का जो है ना, ये सारे पोर्ट से सबसे ज्यादा बिजिएस्ट सी रूट में मुंबई आता है। ठीक है, अच्छा, जो मुंबई हार्बर है ना, इसको हम फ्रंट बे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FRONT, फ्रंट बे। ठीक है, फ्रंट बे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस एक तरह से जिसका इसका मतलब फ्रंट वे का मतलब क्या होता है? दैट इज गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में आने का रास्ता, गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया बना भी हुआ है। ठीक है, ठीक, समझ में आया ये चीज आप लोग को? अच्छा, अब इस पे क्या क्या आता है, क्या जाता है। तो इंपोर्ट क्या क्या होता है? देखो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, लिक्विड केमिकल एंड मिनरल ऑयल्स। इंपोर्ट क्या क्या होता है? इंपोर्ट में कॉटन टेक्सटाइल है, ठीक है, लेदर वर्क है, तंबाकू है। तंबाकू का तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तंबाकू। ठीक, और उसके बाद मैग्नीज, मशीनरी एंड केमिकल गुड्स। मैग्नीज, मशीनरी एंड केमिकल गुड्स। ठीक है ना, ये तंबाकू जो है ना, टोमेटो, पोटैटो, ये सब पर्शियंस लेके आए थे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट, हम लोगों ने मुंबई पोर्ट देखा। अब मुंबई पोर्ट के बाद नेक्स्ट पोर्ट हम लोग देखेंगे कौन सा? दैट इज विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, वाइजैक, ये लिखा है ना। अभी वाइजैक क्यों न्यूज में है, ये पढ़िएगा, वाइजैक क्यों न्यूज में। यहाँ पे एक गैस है, गैस रिलीज हो गई है, जिसकी वजह से 4-5 गांव खाली करा दिए गए हैं, विलेजेस पूरे पूरे खाली हो गए हैं, कई सारे लोग मारे गए हैं। तो एक बार इसको देखिएगा। वाइजैक पोर्ट जो है, अभी देखिए जो न्यूज में होता है ना वो ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, वाइजैक पोर्ट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना, लोकेटेड ऑफ द ईस्ट ऑफ इंडिया इन आंध्र प्रदेश, बिटवीन चेन्नई एंड कोलकाता पोर्ट। ठीक है ना, चेन्नई पोर्ट और कोलकाता पोर्ट के बीच में आता है वाइजैक पोर्ट। ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट इज सिचुएटेड इन अ ब्यूटीफुल क्रीक। ठीक है ना, अच्छा,
ये इनॉग्रेट किसने किया था? इसको किया था विलिंगटन ने, लॉर्ड विलिंगटन ने इसको इनॉग्रेट किया था, लॉर्ड विलिंगटन ने। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन ने इसको इनॉग्रेट किया था। अच्छा, अभी कब बनाया गया था? ये बना था दिसंबर 1933 को बनाया गया था, दिसंबर 1933 को बनाया गया था। ठीक है, और ये एवरी ईयर लगभग 1.2 लाख कार्गोज जो होते हैं उनको हैंडल करता है, 1.2 लाख कार्गोज को हैंडल करता है। ठीक है ना, इतना चीज समझ में आया? अच्छा, ये नेक्स्ट जो है, ये जो पोर्ट है, ठीक है, ये जो दिस इज बिकम द मोस्ट डिफाइंड एंड मॉडर्नाइज पोर्ट। ठीक है, इसको मॉडर्नाइज किया गया था, कब किया गया था? 2016 और 17 में। कितना खर्चा आया था? लगभग 13 करोड़ का खर्चा आया था। ठीक है ना, लगभग 13 करोड़ खर्च करके इसको मॉडर्नाइज किया गया था, इस पोर्ट को। ठीक, अच्छा, इसके बाद इस पोर्ट पे क्या क्या डील किया जाता है? इस पोर्ट पे आयरन ओर, पेटल्स, कोल्स, एल्यूमिना एंड ऑयल। ठीक है ना, आयरन ओर, पेटल्स, कोर, कोल, कोल, ठीक है, कोल, एल्यूमिना एंड ऑयल। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज चेन्नई पोर्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है ना, सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, अच्छा, अब चेन्नई पोर्ट जो है इसको पहले मद्रास पोर्ट भी कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद ये थर्ड ओल्डेस्ट पोर्ट है, और ये कब ऑपरेशन इसका शुरू हुआ था? ये 1881 में शुरू हुआ था। ठीक है, इट लाइज ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। ये वाला जो कोस्ट है ना, इसको हम लोग कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ठीक है ना, इस कोस्ट को हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल मंडल कोस्ट। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे जो कार्गो हैंडलिंग थी ना, ये लगभग 1980 में यहाँ की कार्गो हैंडलिंग जो थी वो 0.5 मिलियन थी। ठीक है, बट यू वोंट बिलीव कि 2016 में इसकी कार्गो हैंडलिंग जो है वो 100 मिलियंस हो चुकी थी। 2016 में कार्गो हैंडलिंग 100 मिलियंस हो चुकी थी, और ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत जल्दी यहाँ से 140 मिलियन कार्गोस को हैंडल किया जाएगा। ठीक है ना, 140 मिलियन कार्गोस को हैंडल किया जाएगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा, ये जो पोर्ट है जिसमें हिस्टोरिक और मॉडर्न लाइट हाउस बने हुए हैं, दैट गिव्स अ ब्यूटिफिकेशन लुक टू दिस पोर्ट। ठीक है ना, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पोर्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम गोवा पोर्ट। गोवा पोर्ट का नाम क्या है? ये मोरमुगांव पोर्ट है, मोरमुगांव पोर्ट। ठीक है, कहाँ पे है? गोवा में है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें यहाँ का जो चेयरमैन है वो कौन है? आई जय कुमार। यहाँ के जो चेयरमैन है हिज नेम इज आई जय कुमार। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है? मैंने 2 जगह के चेयरमैन बनाए, बताए आपको, बाकी सारी जगहों के चेयरमैन के नाम ढूंढिए, ढूंढ ढूंढ के लिखिए और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे। ठीक है, मैंने कहाँ कहाँ का बताया? एक मुंबई के बताया और एक ये गोवा के बताए। ठीक है, अच्छा, ये गोवा पे है, कहाँ पे? साउथ गोवा में है, मेन पोर्ट ऑफ गोवा, एंड इज प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रेड अफेयर्स। ठीक, इट वाज अवॉर्डेड द स्टेटस ऑफ मेजर पोर्ट इन 1963। 1963 में इसको मेजर पोर्ट का स्टेटस दिया गया था। ठीक है ना, अच्छा, अभी यहाँ से लगभग एवरी ईयर 50 मिलियन टन 50 मिलियन टन आयरन ओर जो है वो एवरी ईयर एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, 50 मिलियन टन आयरन एवरी ईयर एक्सपोर्ट होता है। ठीक है ना, अच्छा, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। ठीक है ना, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ अंडमान में है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दूर है। ठीक है ना, मैंने पास में ही बना दिया, इधर कहीं पे आता है अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे जो है वो है पोर्ट ब्लेयर
पोर्ट, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। अब जो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है ना, ये यंगेस्ट पोर्ट है, ठीक है, ये यंगेस्ट पोर्ट है, यंगेस्ट मेजर पोर्ट्स में आता है, ठीक है ना। और ये मेन लैंड से कैसे कनेक्ट किया जाता है? थ्रू शिप एंड फ्लाइट से, ठीक है ना। इट इज द यंगेस्ट पोर्ट ब्लेयर पोर्ट इज यंगेस्ट पोर्ट इन इंडिया एंड इज कनेक्टेड टू मेनलैंड ऑफ इंडिया थ्रू शिप्स एंड फ्लाइट, ठीक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज कोलकाता पोर्ट। हम लोग कोलकाता पोर्ट देखेंगे। कोलकाता पोर्ट में क्या खासियत है ना, यहाँ पे दो डॉक हैं, एक कोलकाता डॉक है और एक हल्दिया डॉक है, देखो दो डॉक्स बने हुए हैं ना, ठीक है। कोलकाता पोर्ट इज सिचुएटेड 128 किलोमीटर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इससे 128 किलोमीटर पे कोलकाता पोर्ट बना हुआ है। दिस पोर्ट हैंडल ऑल गुड्स कमिंग फ्रॉम मेनली फ्रॉम चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जितनी भी चाइना और साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज है ना, वहां से जो गुड्स आते हैं उनको हैंडल करता है कोलकाता पोर्ट, ठीक है ना। चाइना कह रही हूँ, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट कंट्रीज से, ठीक है। अच्छा, इट इज नोन एज गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो ये कौन सा गेटवे है? ये गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया है, ठीक है ना, ईस्टर्न इंडिया है, ओके। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या क्या खासियत है? द कोलकाता पोर्ट इज द ओनली पोर्ट हैविंग टू डॉक सिस्टम, यहाँ पे दो डॉक सिस्टम है, मैंने बताया ना, एक कोलकाता डॉक है और एक हल्दिया डॉक है, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्राई डॉक इन इंडिया, ठीक है ना, ये लार्जेस्ट ड्राई डॉक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्राई डॉक इन इंडिया, ठीक है। एंड इट इज द ओल्डेस्ट पोर्ट, ये ओल्डेस्ट पोर्ट है, ठीक, सबसे पुराना पोर्ट यही है, ये अंग्रेजों ने यूज करना शुरू किया था। इट इज द ओल्डेस्ट पोर्ट मेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। द कोलकाता पोर्ट इज मोस्ट क्रूशियल सेंटर फॉर द ट्रेड ऑफ जूट। ऑब्वियसली हमें पता है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा जूट होता है, प्रोडक्शन जूट का सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, तो ट्रेड भी सबसे ज्यादा उसी का होगा। तो क्या क्या यहाँ से एक्सपोर्ट होता है? जूट प्रोडक्ट्स, टी, कोल, स्टील, आयरन ओर, कॉपर, लेदर, ठीक है। और इंपोर्ट क्या क्या होता है? इंपोर्ट होता है यहाँ पे क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट होएगा, पेपर होता है, फर्टिलाइजर एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये याद रहेगा आपको। नेक्स्ट जो है वो है पारादीप, पारादीप पोर्ट, सी पोर्ट। ये है कहाँ पे? ये है ओडिशा में, ठीक है। अब ओडिशा का नया नाम क्या है? ओडिशा का नया नाम है ओरिस्सा, ये याद रखिएगा, पहले ओडिशा बोलते थे, अभी ओरिस्सा बोलते हैं। अब ओडिशा में ये सिचुएटेड है, ठीक है। द डेप्थ ऑफ द पोर्ट अलाउड द हैंडलिंग ऑफ हैवी एंड बल्क कंटेनर, से बहुत गहरा है, डेप्थ है, जिसकी वजह से जो हैवी कंटेनर्स होते हैं ना, वो भी इस पोर्ट तक पहुंच जाते हैं। द पोर्ट इज मेनली डील विद द आयरन ओर एंड कोल। अब देखो, ये आयरन ओर और कोल से डील करता है। अब आपको पता हो कि जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, ये आयरन के लिए फेमस है बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पे झारखंड वगैरह जो है वो सब इसके लिए फेमस है, ठीक है ना। अच्छा, तो ऑब्वियसली जब अगर यहाँ पे प्रोडक्शन उनका ज्यादा है, तो यहाँ के जो पास वाले कोस्ट होंगे वहां से उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इजिली हो पाएगा, ठीक है ना। दिस पोर्ट मेनली डील विद आयरन ओर एंड कोल। आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड टू जापान इन वास्ट क्वांटिटीज, यहाँ से जापान वास्ट क्वांटिटीज में आयरन ओर भेजा जाता है। और कोलकाता से कहाँ कहाँ डीलिंग हो रही थी? कोलकाता से डीलिंग हो रही थी ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ इंडीज कंट्री में, जो भी साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं उनके साथ में, ठीक है ना। अच्छा, दिस पोर्ट एक्सपोर्ट आर ऑलवेज डबल। ये जो एक लौता पोर्ट है, ये यहाँ पे जितना भी एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, वो इंपोर्ट से हमेशा डबल होता है, मतलब जितना सामान यहाँ पे आता है उससे डबल यहाँ से जाता है, ठीक है। दिस पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स आर ऑलवेज डबल इन द नंबर ऑफ इम्पोर्ट, ठीक है ना, जितना इंपोर्ट होता है उससे हमेशा डबल एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। अब ये जो पोर्ट है, यहाँ पे रेलवे सिस्टम भी बनाया गया है ट्रांसपोर्ट को इजी करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और कुछ रिसेंटली एन ऑयल जेटी that can handle up to 8 million tons of petroleum products and tankers of 85,000 DWT was constructed, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टूटीकोरिन। टूटीकोरिन कहाँ पे? टूटीकोरिन देखो, जहाँ पे श्रीलंका, श्रीलंका के सबसे पास में जो है वो है टूटीकोरिन पोर्ट्स, ठीक है। तो श्रीलंका के सबसे पास में, मतलब श्रीलंका पे जितना भी यहाँ से सामान जाता होगा ना, वो सब टूटीकोरिन पोर्ट से ही जाता होगा। टूटीकोरिन पोर्ट इज अ न्यू पोर्ट दैट वाज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड इन
तमिलनाडु एंड वन ऑफ द 13 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है ना, ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक, अच्छा, द पोर्ट मेनली ट्रेड्स विद श्रीलंका एंड इज करेक्टली कनेक्टेड बाय रेलवेज एंड रोड्स, क्योंकि ये 8 किलोमीटर अंदर की साइड में है, ठीक है ना, तो ये रोड्स और रेलवे से कनेक्टेड है। इट इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट इन तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है। एंड यहाँ पे इट इज बेस्ट फॉर पर्ल फिशरी, ठीक है, इन द बे ऑफ बंगाल एंड नोन एज द पर्ल सिटी, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल से जितनी भी पर्ल फिशिंग जो होती है ना उसके लिए फेमस है ये। ठीक है, इट मेनली डील विद, क्या क्या डील करता है ये, कोल, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल, शुगर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये चीज समझ में आया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा कोचीन पोर्ट है। कोच्चि में ये है कोच्चि पोर्ट, ठीक, कोच्चि पोर्ट या इसको केरला पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, केरला में है। ठीक, अच्छा, अब ये क्या है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सिचुएटेड इन केरला, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिचुएटेड इन केरला। ठीक है, कोच्चि पोर्ट लाइज इन बिटवीन टू आइलैंड नेम विलिंगडन एंड वल्लरपदम। देखो, दो आइलैंड्स के बीच में बना हुआ है कि क्या क्या नाम है, विलिंगडन, एक का नाम विलिंगडन और दूसरे का नाम वल्लरपदम, ठीक है ना, दो आइलैंड विलिंगडन और वल्लरपदम। ठीक है, इट एक्सपोर्ट, क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, टी। अब देखो, ये तो ऑब्वियस चीज है कि यहाँ पे टी, कॉफी, स्पाइसेस, ये सारी चीजें जो है वो एक्सपोर्ट होंगी। वाइल इट एक्सपोर्ट कंसिस्ट ऑफ मिनरल ऑयल्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इट इज ऑल्सो अ सेंटर फॉर शिप बिल्डिंग। ठीक है, शिप बिल्डिंग काम भी होता है यहाँ पे। इन दिस पोर्ट द इम्पोर्ट ऑलवेज एक्सीडेड द एक्सपोर्ट, मतलब जितना सामान जाता नहीं उससे ज्यादा यहाँ पे आता है, तो इम्पोर्ट यहाँ पे ज्यादा है कंपेरेटिव टू एक्सपोर्ट के। और ओडिशा में एक्सपोर्ट ज्यादा था, ये पैरादीप वाले में एक्सपोर्ट ज्यादा था और इम्पोर्ट कम था। ठीक है ना, अभी आप लोगों को इतना समझ में आया, ठीक है ना। अच्छा, और नेक्स्ट है एन्नोर पोर्ट। मैंने बताया था आपको एन्नोर पोर्ट एक और भी है जो चेन्नई में है। एन्नोर पोर्ट के बारे में मैंने बोला था कि जो एन्नोर पोर्ट है वो प्राइवेट है, ठीक है। ये कहाँ पे है, लोकेटेड 24 किलोमीटर फ्रॉम द चेन्नई पोर्ट ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। द एन्नोर पोर्ट इज 12th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। ये 12th मेजर पोर्ट है। 12th मेजर पोर्ट तो है बट गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है, ठीक है। 12th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। द पोर्ट में, इस पोर्ट में रोड और रेलवे दोनों लिंक्स है फॉर इजी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ से मेनली कोल ट्रांसपोर्ट होता है इस जगह से, ठीक है, मेनली कोल ट्रांसपोर्ट के लिए ये वाला पोर्ट है एन्नोर पोर्ट, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कर्नाटका में एक पोर्ट है, मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। ये है कर्नाटका में न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर में एक पोर्ट है जिसका नाम है पनम्बूर पोर्ट, ठीक है। क्या नाम है, पनम्बूर पोर्ट, ठीक है। कहाँ पे है ये, न्यू मैंगलोर में है, ठीक है। लोकेटेड इन द कोस्टल सिटी ऑफ मैंगलोर, पनम्बूर पोर्ट और न्यू मैंगलोर पोर्ट इसको बोलते हैं। इट इज सिचुएटेड एज गुरुपूर्वा रिवर। ये गुरुपूर्वा रिवर पे बना हुआ है, गुरुपूर्वा रिवर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस पोर्ट की क्या क्या खासियत है, एक तो ये चीज की ये 1974 में इनॉग्रेट हुआ था और किसने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है। इंदिरा गांधी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, ठीक है। इंदिरा गांधी ने इसका इनॉग्रेशन कब किया था, 1974 में किया था, ठीक है। ये एक डीप वाटर पोर्ट है। इस पेनम्बूर पोर्ट जो है डीप वाटर पोर्ट है, ठीक है। और ये ऑल वेदर पोर्ट है, मतलब ऑल वेदर पोर्ट में, ऑल वेदर में एक काम करता है, ठीक है। ऑल वेदर पोर्ट, THER, ऑल वेदर पोर्ट है, ठीक है। अच्छा, ऑल वेदर पोर्ट का मतलब क्या हुआ, इट मींस दैट इट कैन फंक्शन थ्रू आउट द ईयर। It primarily serves as trading point for the majority of Karnataka and Kerala.
द इसेंशियल इम्पोर्ट कमोडिटीज, देखो क्या क्या इम्पोर्ट होता है यहाँ पे, फर्टिलाइजर, वुड पल्प, टिम्बर लॉक्स, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, एलपीजी, टिम्बर लॉक्स एटसेट्रा, ठीक है ना। और एक्सपोर्ट क्या क्या होता है यहाँ से, एक्सपोर्ट होता है यहाँ से ग्रेनाइट स्टोन, ठीक है, एक्सपोर्ट होता है ग्रेनाइट स्टोन, और होता है कॉफी, कॉफी के बाद आयरन ओर, ठीक है, ये होते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट, ठीक ठीक। मैग्नीज और कैशू भी एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, मैग्नीज और एमजी और कैशू भी, ठीक है, यानी काजू, काजू काजू भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोगों को। तो ये जितने भी हमने पढ़े 13 पोर्ट्स, ये 13 पोर्ट जो है वो इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया अभी, ठीक, तो इनको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने ये पोर्ट्स बना के दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन सा आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल में से एक है विशाखापट्टनम वाला, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। दूसरा और कौन सा आर्टिफिशियल है, देखिए विशाखापट्टनम, चेन्नई और टूटिकोरिन और मैंगलोर, ये 4 आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है ना। विशाखापट्टनम, चेन्नई, टूटिकोरिन और मैंगलोर 4 आर्टिफिशियल पोर्ट्स है, ठीक। अभी इतना याद रहेगा, ठीक है, आई थिंक आप लोग इसको नहीं भूलोगे, इन चीजों को याद रखोगे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, देखिए नेक्स्ट में मैंने ये छोटे छोटे से जितने पोर्ट्स है ना, और जो जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबके नाम दिए हुए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए इनमें से कुछ तो पूछेगा, जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं उनके अलावा और भी, जैसे रेगडी पोर्ट है, और फिर मैंगलोर पोर्ट है, कालीकट पोर्ट है, कोचीन पोर्ट है, एन्नोर पोर्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कृष्णापट्टनम, काकीनाडा पोर्ट है, गोपालपुर पोर्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे खांडला पोर्ट के बारे में पढ़ा था, जामनगर पोर्ट है, भावनगर पोर्ट है, ठीक है। ये नावा शेवा, नावा शेवा ने बताया था ना, इसका नया नाम क्या है, जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो नहीं समझ में आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगी, और कोई डाउट हो तो वो डाउट मुझे बताइए। ओके, बाय बाय।